भोजपुर जिला के नारायणपुर थाने की पुलिस ने इलाके के चासी गांव में छापेमारी कर अवैध हथियार और कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम नारायणपुर थाना के चासी गांव निवासी मनोज कुमार सिंह और गढ़हनी के लहरपा गांव निवासी राहुल कुमार बताया जा रहा है, जिनके पास से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, एक अवैध देसी राइफल, 5 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और 1 मोबाइल बरामद किया है। इस बात की जानकारी देते हुए भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नारायणपुर थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि चासी गांव में कुछ लोगों ने अपने घर में अवैध हथियार छिपा कर रखे हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल मिली गुप्त सूचना के आधार पर चासी गांव में छापेमारी करते हुए हथियार और गोलियों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर एसपी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अपराधियों पर पहले से आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन प्रमुख घटनाओं को लेके है। पहली घटना है नारायणपुर थाना क्षेत्र से कल दिनांक 7 तारीख को चासी गांव में डीआईयू के एक ऑफिसर को विशेष सूचना मिली थी। उन्होंने थानाध्यक्ष से शेयर किया, इसको वेरीफाई करके, और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया चासी से, जिसमें एक राहुल कुमार है और एक मनोज कुमार है। राहुल कुमार वो व्यक्ति हैं जिन पर अपनी टेक्निक के जरिए जो पुलिस टीम काम कर रही थी, उसमें ये व्यक्ति था जो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास में एक व्यक्ति के ऊपर गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था, बबलू सिंह के ऊपर में। उस घटना में भी शामिल होने की बात इन्होंने स्वीकार की और इसके साथ साथ यह भी बताया कि कुल उस घटना को खारिज करने में 4 लोग थे इनके साथ ही सहकर्मी। 3 अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध स्थानीय थाना नवादा के द्वारा भी और प्लस डीआईयू की जो विशेष टीम है उसके द्वारा भी काम किया जा रहा है। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास रहा और उनके पास से ये राइफ़ल जो बरामद किया गया था, इसके बारे में भी कुछ सूचनाएं थी कि आसपास के इलाकों में कोई ना कोई वारदात इससे करने की योजना है। तो एक देसी पिस्टल और एक एक 315 का राइफ़ल ये बरामद किया गया है। 3 खोखा है और 5 राउंड गोलियां इसमें बरामद की। मुख्य कारण क्या था? कारण बस वही है कि जो लोग पहले घटना को अटेम्प्ट लिए थे, मर्डर करने की कोशिश किए थे, तो कुछ आपराधिक चेष्टा है इनकी, किसी न किसी तरह से किसी के ऊपर दबंगता शो करके और वर्चस्व को बनाए रखना। तो उसी उद्देश्य से इसमें विशेष टीम के द्वारा ये कार्य किया गया। दूसरी घटना है कि मदन का मामला है, चांदी थाना ग्रुप चकिया में गरम तेल से जलाने का मामला सामने आया, उसमें कुछ जानकारी? वो घटना दर्ज है और जिनके विरुद्ध में दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उनका विवाद है वो एक तरह से आपसी विवाद ही है, तो हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसके खिलाफ में जो कानूनी सख्त कार्रवाई है वो होगी। वो लोग संबंधी है क्या आपस में? अब इन सब चीज़ों को अनुसंधान में हम लोग लाएंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, अब वो संबंध का हो या फिर मित्रवत हो, जो भी जिन भी कारण से। सर, हर्ष फायरिंग जो अभी फिलहाल कल देखा आपने कि कुछ लोगों को गोली लगा है, अभी लगन का समय है, क्या आगे की कुछ कार्रवाई होगा बड़ा? हम लोग देखिए प्लान जो कर रहे हैं इसमें घटनाएं 1-2 जरूर आ रही हैं, लेकिन पहले था कि जो भी वैसे व्यक्ति हैं जिनके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और उस दौरान सेलिब्रेशन फायरिंग घर वाला या घर वालों के द्वारा आमंत्रित किए गए लोगों के द्वारा किया जाता है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और चौकीदार को ये दायित्व भी दिया गया कि ऐसे जगहों पे जब कभी कहीं पर घटनाएं आ रही हैं तो उसमें स्पष्ट जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाए कि घर वालों की उसमें भूमिका है या कोई ऐसा भी व्यक्ति उसमें शामिल है जो दर्शक के रूप में आया हो और फिर वहाँ का माहौल ख़राब करके गया हो। तो कल जो घटना घटित हुई है नारायणपुर थाना क्षेत्र में, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। प्राथमिकी 3 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है और हम लोग की टीम लगातार काम कर रही है। जल्दी ही हम लोग उसमें किसी न किसी परिणाम पर आ जाएंगे। अभी उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं, एक को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। उसी डिटेंशन के आधार पे अभियुक्तों का नाम भी स्पष्ट हुआ। घटना घटित हुई थी 5/7/22 को बड़ारा के बबरा थाना क्षेत्र में। तो इसमें झारखंड से किसी व्यक्ति के द्वारा तस्करी की जा रही थी बड़े पैमाने पे। तो उस व्यक्ति को विशेष टीम भेजी गई थी और उसको
झारखंड के एक ज़िले से उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और उस गिरफ्तारी का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वो पूर्व के केस में फिरार थे बेल आउट होने के बाद, और सज़ा होने का उसमें संकेत आ गया था। इस वजह से भी वो लगातार अपने आप को बचा रहे थे, भाग रहे थे। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाके टीम ने रिस्क लेके और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें उम्मीद करते हैं हम लोग कि माननीय न्यायालय से इसमें शीघ्र ही इसमें सज़ा भी पारित हो जाएगी। इस बीच में जो ड्राइव चल रही है, हम लोगों ने 40 दिन का कुछ टास्क पुलिस कर्मियों को दे रखा है सभी थाने को। तो इस 40 डेज़ प्लान में भी हम लोगों ने रखा है जो परमानेंट वारंटी है, जो 15-20 सालों से जो अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए। तो इस सप्ताह में हम लोगों ने 5 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की है जो काफ़ी लंबे समय से फिरार चल रहे थे। तो ये मूलतः इन्हीं घटनाओं को लेकर आज की ये प्रेस